इलेक्ट्रॉल पाउडर क्या है, इलेक्ट्रॉल पाउडर कौन कौन सी बीमारियों में आपको लेना है, कौन कौन से प्रिवेंशन रखने हैं उसे लेने से पहले, कोई साइड इफ़ेक्ट वो आपकी बॉडी में करता है क्या, आज इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉल पाउडर या ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन मतलब ORS का काम क्या है शरीर में, उसके बारे में जानते हैं। कोई भी शरीर में एक्टिविटीज़ अगर होती हैं आपके, जैसे कि मान लीजिए हैंड मूवमेंट्स हो रहे हैं, आपकी बॉडी में नर्व इम्पल्सेस जो हो रही हैं, मान लीजिए आपके ब्रेन को आपकी मसल्स से काम कराना है, वो कुछ नर्व्स नसों के थ्रू वो कराता है। हर जो आपका ब्रेन है वो आपकी बॉडी से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है थ्रू नर्व्स और मसल्स कोई भी भारी सामान अगर उठाती हैं या वॉक करते हैं तो भी मसल्स का यूज होता है। जब ये सब काम आप कर रहे होते हैं तो इस टाइम पर आपके शरीर में सोडियम, पोटेशियम जैसे कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये जितने भी मूवमेंट्स आपकी बॉडी में हो रहे हैं, जो भी कनेक्शन आपका ब्रेन से नर्व्स का है या फिर आपका मसल मूवमेंट्स जो हैं, ये सब इलेक्ट्रोलाइट्स आपके शरीर में कराते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स इवन तो मैं आपको ये बोलूँ कि आपका हार्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्शन मतलब बार बार जो है खून को अंदर लाता है, बहुत ज़्यादा जोरों से खून को बाहर निकालने का काम जो आपका हार्ट करता है, वो भी कहीं ना कहीं सोडियम, पोटेशियम या फिर कैल्शियम चैनल्स के थ्रू होता है। आपकी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स का और भी बहुत इंपॉर्टेंट काम है। आपके शरीर में बहुत इंपॉर्टेंट काम जो है वो इलेक्ट्रोलाइट्स करते हैं, जैसे कि वाटर को मेंटेन करना। आपके शरीर में आप जानते होंगे कि आपकी पूरी बॉडी ज़्यादा से ज़्यादा वाटर फ्लूइड से बनी है। आपके शरीर में फ्लूइड बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लूइड का पूरे मात्रा में शरीर में होना भी बहुत एसेंशियल है। इन फ्लूइड को आपके शरीर में अच्छे से रखने का काम भी कौन करता है? इलेक्ट्रोलाइट्स करते हैं। आपके शरीर में कोई भी एसिड बेस बैलेंस मतलब आपके शरीर में एक pH मेंटेन करने का काम भी इलेक्ट्रोलाइट्स करते हैं। आपके शरीर में न्यूट्रिएंट्स को अंदर लाना और साथ में आपके शरीर से वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर निकालना, आपकी जो सेल्स है, आपकी जो कोशिकाएं हैं, उससे वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर निकालने का काम किसका है? इलेक्ट्रोलाइट्स का है। आपके शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स का बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है। इन इलेक्ट्रोलाइट्स का बीपी, ब्लड प्रेशर मेंटेन करने का भी काम होता है। अब मान लीजिए आपके शरीर में आप बार बार आपको लूज मोशंस हो रहे हैं या किसी भी वजह से आपका इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस कम हो गया है, जैसे कि बहुत ज़्यादा आप बहुत टाइम से अगर आप देखें कि आपकी बॉडी से वाटर लॉस हो रहा है, चाहे उल्टी के थ्रू, चाहे दस्त के थ्रू, या फिर आप देखते होंगे काफ़ी बार कि कुछ लोगों में बहुत ज़्यादा एसिडिटी बनने की वजह से वो बहुत ज़्यादा उल्टियाँ करते हैं। उस टाइम पर पानी के साथ साथ आपके इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस भी लॉस होता है। आपको ध्यान रखना है कि जब आप जिम में वर्कआउट करते हैं, जब आप बहुत ज़्यादा देर तक वर्कआउट करते रहते हैं या बहुत ज़्यादा गर्मी में भाग रहे हैं या फिर आप बहुत ज़्यादा गर्मी में, आपका काम ऐसा है कि आपको बहुत ज़्यादा गर्मी में घूमना पड़ता है, ऐसे समय पर हम पानी तो बहुत ज़्यादा पी लेते हैं, लेकिन पानी के साथ साथ हमारे शरीर में इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस भी लॉस होता है। जैसे ही हमारे शरीर से पसीना निकलता है, हम सोचते हैं कि सिर्फ पानी निकल रहा है, नहीं, उसके साथ में हमारी बॉडी से बहुत एसेंशियल इलेक्ट्रोलाइट्स भी लॉस होते हैं। तो किसी भी फॉर्म में अगर पानी का लॉस हो रहा है और इलेक्ट्रोलाइट का लॉस हो रहा है बॉडी से, तो आपको बहुत सारे लक्षण आने लगते हैं, जैसे कि वीकनेस आना, बार बार थकावट महसूस करना, चक्कर जैसा महसूस करना, ब्लड प्रेशर कम हो जाना, बार बार काम करने का मन ना करना, कंफ्यूज्ड फील करना, पूरे दिन लेटे रहना। ऐसे सब लक्षण जब आपको आते हैं, स्पेशली अगर बीमारियों का देखा जाए तो हाइपोटेंशन मतलब आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाता है या फिर आपके शरीर में बहुत ज़्यादा थकावट जैसा आपको महसूस होता है, आपके शरीर में जो है एनर्जी आपको नहीं मिल रही होती है, ऐसे समय पर लूज मोशंस के टाइम पर भी ये आपको प्रिस्क्राइब कर दिया जाता है। डॉक्टर्स आपको बोलते हैं कि आपको ORS का पाउच लेना है। देखिए, जब मैं इलेक्ट्रॉल की बात करती हूँ, तो जब मैं इलेक्ट्रॉल मेन की बात करती हूँ, जो मार्केट में इलेक्ट्रॉल के नाम से या ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन के नाम से मिलता है, ग्रीन और व्हाइट कलर का, वो पाउच के लिए मैं सबसे ज़्यादा रिकमेंड करती हूँ। काफ़ी बार मार्केट में ऐसे प्रोडक्ट्स भी आपको मिल रहे होते हैं जिनके अंदर पानी ऑलरेडी होता है और ORS फॉर्म में वो लिक्विड्स होते हैं।
उससे बेहतर ये है कि आप इलेक्ट्रोल पाउडर अपना खुद ही पानी में घोल के बनाएं। कैसे? देखिए, आप हमेशा याद रखिए कि जब भी आपको इलेक्ट्रोल पाउडर लेने की ज़रूरत पड़ रही है तो एटलीस्ट आपको 1 लीटर पानी के अंदर बहुत सारा इलेक्ट्रोल पाउडर, जो भी एक पूरा पाउच है, वो डाल देना है और उसे मिक्स कर लेना है। 2-2 घुट करके आप भी वो पानी पी सकते हैं और आप वो लंबे समय, मतलब आप 3 से 4 घंटे या 5 घंटे में भी उस पानी को ख़त्म कर सकते हैं। कोशिश करें कि आप नॉर्मल वाटर के अंदर, मतलब बहुत ज़्यादा ठंडा पानी भी आपको नहीं लेना है, बहुत गर्म पानी भी नहीं लेना है, रैदर आप नॉर्मल रूम टेम्परेचर में जो पानी होता है उसके अंदर इलेक्ट्रोल पाउडर डालें और उसके बाद उसका इस्तेमाल करें। देखिए, ये तो मैंने कुछ आपको टिप्स दे दी कि कैसे उसका इस्तेमाल करना है। आप दिन में, अगर आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा कम हो गया है तो आप दिन में, या फिर हो सकता है आप 1 हफ्ते तक इलेक्ट्रोल पाउडर ले सकते हैं। आपको जानने की ज़रूरत है कि क्यों आपका इलेक्ट्रोलाइट जो बैलेंस है वो कम हो रहा है। आप हफ्ते तक भी ले सकते हैं, 2 हफ्ते तक भी ये कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन प्रिकॉशन यही है कि अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर की दिक्कत है या आपको किडनी डैमेज का कुछ प्रॉब्लम है, ऐसे समय पर ये इलेक्ट्रोलाइट्स लेना आपके लिए अच्छे नहीं है। अगर आपको किडनी स्टोन की दिक्कत है, किडनी स्टोन के अंदर पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीने के लिए बोला जाता है ताकि किडनी स्टोन से आपको राहत मिल जाए। ऐसे समय पर भी काफ़ी बार आपको इलेक्ट्रोल पाउडर, अगर आपको उल्टी जैसा महसूस हो रहा है और पानी बहुत ज़्यादा शरीर से निकल गया है, ऐसे टाइम पर भी आपको इलेक्ट्रोलाइट लेने के लिए बोला जाता है या इलेक्ट्रोल पाउडर लेने के लिए बोला जाता है। बस इतना ही ध्यान रखना है कि मेजरली इसका साइड इफेक्ट ये आ जाता है कि कभी कभी हम ओवर जो है इलेक्ट्रोल लेने की वजह से हमारा शरीर जो है उसके अंदर कुछ साइड इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं जब हम इसे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में और बहुत ज़्यादा दिनों तक लेते रहते हैं, जैसे कि सर में दर्द रहना, उल्टी जैसा लगना या फिर चक्कर जैसा आना, ऐसे डिजीनेस जैसे लक्षण आपको देखने को मिलते हैं। आपको खुद अपनी मर्जी से कभी भी ORS या इलेक्ट्रोल नहीं लेना है जब तक आपका शरीर में कोई बीमारी नहीं है या आपको कोई लक्षण नहीं आ रहे या फिर आप परेशान नहीं हैं उन लक्षणों की वजह से, तब तक आपको ये नहीं लेना है, क्योंकि काफ़ी बार बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट्स लेने की वजह से भी दिक्कत हो सकती है। आपको ध्यान रखना है रिकमेंडेड डोजेज जो है उसी में ही इसको लेना है। कुछ टेस्ट होते हैं जो इलेक्ट्रोलाइट के लिए कराए जाते हैं, सीरम इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस जो है वो आपका चेक कराया जाता है, उसके बाद आपको उस तरह से मेडिसिन भी दी जाती हैं। ORS आप कुछ समय के लिए 1 वीक तक लेते हैं, ये आपके लिए सेफ है। लंबे समय तक अगर आप इसको ले रहे हैं तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कीजिए। अगर आपको हेल्थ रिलेटेड वीडियोस जानने में इंटरेस्ट है और आपको नई नई चीज़ों जानने में इंटरेस्ट है तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे नए वीडियोस देख सकते हैं। धन्यवाद।